खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गुरुग्राम में अलग अलग जगह पर आग का तांडव देखने को मिला है। झुग्गियों और प्लास्टिक फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग लग गई। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी में आग लगी है। बजघेड़ा स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री और गोदाम में आग लग गई। कई दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 100 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। कई दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला, आग का तांडव देखने को मिला है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से खबर है, जहां पर अलग अलग जगहों पर आज आग का तांडव देखने को मिला है। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें हैं। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में आग लग गई। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। कई दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए कैसी ये तस्वीरें हैं। कितनी विकराल आग लगी, कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। आग बुझाने के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे धुएं का गुबार आसमान में साफ दिख रहा है और आर पार देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं आग की लपटें आसमान में साफ नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में आज आगजनी की घटनाएं हुई। झुग्गियों में आग लगी और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है। गुरुग्राम की अलग अलग जगहों पर ये आग का तांडव देखने को मिला है। धुएं का गुबार आप साफ आसमान में देख सकते हैं। कैसे धुएं का गुबार आसमान को काला कर रहा है। और आपको बता दें, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक झुग्गी में आग लग गई। सोचिए इस झुग्गी में कितने लोग रहते होंगे, कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। बजघेड़ा स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी आग लग गई और काफी नुकसान की बात सामने आ रही है। गुरुग्राम से तस्वीरें हैं, जहां 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी का मामला सामने आया है। झुग्गियों और प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। आगजनी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कितनी भीषण ये आग थी, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम से आगजनी का मामला सामने आया है और 2 अलग अलग मामले सामने आए। गुरुग्राम में 2 अलग अलग जगह आग लगी है। बजघेड़ा स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी। नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। कई दूर तक आग की लपटें देखी जा रही हैं। धुएं का गुबार भी साफ नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए आज गुरुग्राम में 2 अलग अलग जगह पर आग का तांडव देखने को मिला है। भारी नुकसान हुआ है। विस्तार से जानकारी मैं आपसे चाहूंगी इन घटनाओं के बारे में। देखिए, आज गुड़गांव में अलग अलग जगह आग का कहर देखने को मिला। जहां एक तरफ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास 100 से ज्यादा लगभग झुग्गियों में आग लगी है और आग इतनी भयानक थी कि एक झुग्गी में लगने के बाद तमाम झुग्गियां उसकी चपेट में आई और तमाम झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी। इस दौरान झुग्गियों के अंदर जो छोटे सिलेंडर रखे हुए थे उसमें भी काफी जो धमाका है वो देखने को मिला, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर यहाँ पर नहीं है। सभी जो लोग जो यहाँ रहते थे वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी के पूरी जो झुग्गियां हैं वो जलकर के खाक हो चुकी हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। लगभग 5 से 6 घंटे लग गए थे आग बुझाने में, जो झुग्गियों में आग लगी थी। और दूसरी तरफ बजघेड़ा स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी। वहां पर भी काफी भयानक जो है वो आग थी और जो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है वहां पर भी आग पर जो है काबू पा लिया है। लेकिन दोनों जगह अलग अलग आग लगने से काफी जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जो प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी वो अभी जानकारी फिलहाल सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वहां पर आग लगी है, लेकिन अभी जांच जो है वो जारी है। लेकिन जो आग की लपटें हैं, जो धुएं का गुब्बार है, वो साफ तौर से देखा गया। जो प्लास्टिक के गोदाम की फैक्ट्री में जो आग लगी थी वहां पर लगभग 5 से 6 रेजिडेंशियल सोसाइटियां जो है वो आसपास है। उन सोसाइटियों में भी जो धुआं था वो काफी खराब धुआं था और उस धुएं के गुब्बार के कारण जो आसपास की जो सोसाइटीज थी उनमें जो रहने वाले लोग थे वो भी काफी परेशान जो है वो नजर आ रहे थे। हालांकि दोनों जगह जो आग है वो बुझ चुकी है, राहत की खबर ये है। लेकिन गर्मी के तांडव के कारण जो झुग्गियों में आग लगी ऐसा जानकारी मिली है और
जो गर्मी का प्रचंड जो इस समय देखने को मिल रहा है, उससे कई घटनाएं जो हैं अभी तक, हम पिछले एक हफ्ते में बात करें तो कई कई जगह जो घटनाएं हैं आग की सामने आ चुकी हैं। जी। और गुलशन, अगर हम नुकसान के आकलन की बात करें तो कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या कोई जनहानि भी इस झुग्गी में जहाँ पर आगजनी हुई है, यहाँ से कोई जनहानि की खबर भी सामने आई है? देखिए, किसी के भी जनहानि की खबर यहाँ सामने नहीं आई है। जितने भी झुग्गियों में रहने वाले लोग थे वो तमाम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो झुग्गियों में पड़ा जो सामान था वो पूरा जलकर के खाक हो चुका है, क्योंकि झुग्गी हवा के कारण जो है तमाम जो झुग्गियों में जो आग है वो फैल गई थी, और जिसके कारण तमाम झुग्गियां उसकी चपेट में आने से पूरी तरह जो है जलकर वो खाक हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन समय रहते ही जो आग है उसने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया था, जिसके कारण आग बुझाने में दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इतने झुग्गियां जो है वो पूरी तरह से जलकर जो है वो खाक हो चुकी थी। इसी तरह प्लास्टिक फैक्ट्री में जो आग लगी वहां पर भी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, और जो गोदाम में प्लास्टिक का जो सामान था उससे जो है आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण धुएं के गुब्बार जो है वो आसमान में हुआ है। आकलन अब किया जाएगा। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फरीदाबाद से है। बढ़ती गर्मी के बीच आग का तांडव देखने को मिला। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से घर में आग लग गई। आग लगने के समय घर पर नहीं था कोई मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर का सामान जलकर हुआ राख। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट। आग लगने के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। गनीमत रही कोई भी मौजूद नहीं था।